तो दोस्तों जैसा कि बीते कुछ समय में जिस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन रही है तो इसमें आप सब लोगों को कहीं ना कहीं एक बात साफ तौर पर समझ में आ चुकी होगी कि वैसे तो जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही इसमें कोई दोस्त होता है। हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। अगर बात आती है किसी देश के इंटरेस्ट की तो हर देश अपने जो मॉरल वैल्यूज़ है तो ख़ास तौर पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो ये डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आप सब लोगों ने ये भी देखा होगा कि हर सिचुएशन में जो फ्रांस है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ में खड़ा रहा है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि भारत के साथ में जो इनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है तो इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ये भारत का काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं और लगभग हर मोर्चे के ऊपर ये भारत के साथ में खड़े होते हैं। तो दोस्तों इस कारण से जो फ्रांस और साथ में भारत के रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा डीप और साथ में स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि दोनों देशों का हर मामले में जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, ट्रेड को लेकर के हो, डिफेंस को लेकर के हो या फिर दोनों देशों के किसी भी इंटरेस्ट को लेकर के हो। तो दोस्तों इसी सब के चलते यहाँ पर कैसे आने वाले समय में ये रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ सामने निकल करके आ रही है। और जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि भारत ने 2024 का जो हमारा रिपब्लिक डे होगा तो इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, लेकिन दोस्तों वहाँ से कुछ ना कुछ कारण की वजह से अब यूएसए के प्रेसिडेंट भारत के अंदर नहीं आएंगे। तो ऐन मौके पर भारत ने सबसे पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट को यहाँ पर इनवाइट किया और इसके बाद में अब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ये भारत के अंदर आने के लिए तैयार है। और जब 25 जनवरी को ये भारत के अंदर आएंगे तो इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है तो इनके बीच में राफेल और भारत की जो परमाणु सबमरीन्स होगी तो इनको लेकर के बातचीत होने के काफ़ी ज़्यादा आसार है। ना केवल यहाँ पर इन दोनों को लेकर के बातचीत होगी बल्कि इन डील्स को लेकर के जो फाइनलाइज डिसीजन है वो भी यहाँ पर दोनों देशों की सरकारों के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये बिना किसी कारण के पेंडिंग पड़े हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर दोनों देशों ने इन डील्स को लेकर के काफ़ी सारे डिस्कशन किए, कैसे यहाँ पर कॉस्ट को कम किया जाएगा, डील की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितनी होगी यहाँ पर और कितने ज़्यादा कम टाइम फ्रेम में हम इन हथियारों को भारत के अंदर तैयार कर सकते हैं, फ्रांस कितनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के इस टाइम फ्रेम के अंदर बातचीत की गई है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ना केवल यहाँ पर 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को लेकर के बातचीत होगी, इसके अलावा भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राफेल का प्रोडक्शन है तो उसे भी अपने देश के अंदर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर फ्रांस को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 नेवल राफेल एम फाइटर जेट और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 36 या फिर जो 72 के आसपास का यहाँ पर आंकड़ा अभी के लिए बताया जाता है। तो इन दोनों डील्स को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और मिसाइल सिस्टम और जो एम्यूनेशंस है तो इनकी TOT को लेकर के भी टेबल के ऊपर बातचीत की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं तो इनको जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो ओवरऑल जो प्रोसेस है भारत और साथ में जो फ्रांस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन है तो ये और ज़्यादा फास्ट होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चाइनीज़ नेवी अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ा रही है तो भारत को भी ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर के अपनी नौसेना को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना होगा, जिसके अंतर्गत हमको इनको और ज़्यादा कन्वेंशनल सबमरीन्स देनी होगी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देनी होगी। साथ ही साथ जो SSBN क्लास की सबमरीन्स है तो इनको हम पहले से अपने देश के अंदर बनाने को लेकर के काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको मास्टर कर चुके हैं। और 26 नेवल राफेल फाइटर जेट भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अब इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसे भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ में मिल करके अपने नेवल राफेल फाइटर जेट सबमरीन्स और साथ में बाकी एस्पेक्ट को लेकर के प्रोग्रेस को कर सकता है। तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।